निरतम सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं ततं सचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। एक है ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है, ये माइंड में क्लियर रख लेना चाहिए। ऋते ज्ञान न मुक्ति ही, बिना ज्ञान, ऋते माने ज्ञान, बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं है। ज्ञान माने आत्मज्ञान। अगर हम अधिकारी नहीं हुए हैं फिर अनन्य भक्ति, सेकंड है अनन्य भक्ति। फिर उसी स्तर पर अनन्य भक्ति और ज्ञान कोई फर्क नहीं है कि जिसके अंदर अनन्य जिसके अंदर अनन्य भक्ति है, ऑटोमेटिक उसके पास आत्मज्ञान आ जाएगा। और जिसके अंदर आत्मज्ञान हो गया वो अनन्य भक्ति स्वतः स्वभाव। तो यहां पर कहते हैं, तो साधना की दृष्टि से आत्मज्ञान के रुचि लेगा तभी तो ज्ञानी हो। जैसे डॉक्टर पढ़ने के लिए मेडिको बनेगा, मेडिकल पहले एंट्रेंस देगा, फिर पास होगा, फिर मेडिकल स्टूडेंट बनेगा, फिर वो डॉक्टर बनेगा। तो ऐसे आत्मज्ञान पाने के लिए ज्ञान को ही सहारा लेना पड़ेगा, रुचि वही रखना पड़ेगा। जिसके अंदर रुचि अनन्य भक्ति, माने भक्ति उसको अनन्य करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक अनन्य माने तुमसे अल्टीमेटली अनन्य का अर्थ क्या है? भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं। पहले तो है कि भगवान को छोड़कर और कोई नहीं है। दूसरा है भगवान के राजी में खुद राजी है। अल्टीमेटली भगवान और मैं एक ही है, न अन्य, वो अनन्य है। तो ज्ञान आ गई। अगर ये दोनों अधिकारी नहीं हुए तो फिर कहते हैं कर्म मार्ग। कर्म मार्ग में कहते हैं उसको क्रम मुक्ति कहते हैं, जो 16 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं। हम लोगों ने परसों देखा था। आ ब्रह्म भुवना लोका। ब्रह्म माने यहाँ पर ब्रह्म लोग, ब्रह्मा के लोग। तो ब्रह्मा के लोग तक जितने भी लोग है, 14 लोग है, ऊपर नीचे 7, नीचे 7, जितने भी लोग है तक पुनः आवर्तना, ये आना जाना चलता है। ये ब्रह्म लोग भी स्वर्ग लोग भी बस बहुत बढ़िया सुविधा देती है, फिर आपको वापस ही आना पड़ता है। जैसे कहीं कहीं आप घूमने के लिए गए तो 5 स्टार होटल में रहे, तो जितने दिन आपको रहना वहीं रहो, और वहां बहुत सुविधा है। अभी आजकल एक फोटो पाकिस्तान टीम का फोटो निकल रहा है, और नीचे लिखा है अर्लियर दे थॉट, क्योंकि वो फ्रीज रहता है, फ्रीज में सब चीजें होती है। और यहाँ टेबल में एक वाटर बॉटल, फिर जो वाटर हीटर के लिए फिर पाउच रहता है। उन लोगों ने सोचा था पैसा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन व्हेन दे कुड नो, पूछा होगा किसी को, सर्विसमैन को, नहीं ये फ्री है सर, बस सब बना करके पी रहे हैं और फोटो। पार्क होटल में हैदराबाद में। तो हम मजा करेंगे जितने दिन करना है, 5 स्टार है। जब खत्म हो गया, वीसा खत्म, खेल खत्म, हार भी गए, हाँ वापस जाओ, फिर वहां डंडा पड़ेगा। गए थे वहां चाय पीने के लिए,
तो ऐसे ही है ये एग्जाम्पल हम लोग को भी होता है। हम लोग कभी जाते हैं, कहीं लंदन जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, भूटान जाएंगे, तो वहां जो फैसिलिटीज है होटल में रहेंगे, खत्म, वापस। यही है ब्रह्मलोक, पुनः आवर्तेना मामुपेत्य। मगर मुझे जो प्राप्त कर लेता है ना, अनन्य भक्ति से हो या ज्ञान से हो, और पुनर्जन्म उसको नहीं होता है। महाभारत में एक श्लोक है, हर्ष स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडिता। अर्थात हर क्षण हर दिवस से मूढ़ व्यक्ति दुखी दुख प्राप्त करता है। हर्ष स्थान सहस्राणि, हजारों स्थान है खुश होने का, हजारों स्थान है दुख होने का, हजारों स्थान है भय होने का, यही चलता रहता है उसका। महाभारत में 4 श्लोक को माना गया है भारती सावित्री। कुछ कुछ अच्छा है, जैसे परोपकाराय धर्माय पापाय परपीडनाय च, ये एक श्लोक है। तो इस श्लोक को भी भारती सावित्री, जो जो थोड़ा महाभारत के प्रति प्रेम रखा हुआ, महाभारत को डिटेल पढ़ा होगा, उन्होंने 4 श्लोक अच्छा लगा तो वो उसका नाम दे दिया। तो ये इसमें से एक स्वामी अखंडानंद जी लिखते हैं। फिर हमारा जो मेन टॉपिक है आगे, कहते हैं ये जो ब्रह्मलोक है, तो हम तो जानते हैं कि ब्रह्मलोक मिलने से तो मनुष्य खुश हो जाता है, आनंद होता है। कहते हैं नहीं, उनका भी एक काउंट कर देते हैं, गणना कर देते हैं। ब्रह्मलोक भी लिमिटेड है, सीमित है। अभी 3-4 श्लोक में ब्रह्मलोक सीमित है। नहीं, ब्रह्मा तो सृष्टि करते हैं ना, ब्रह्मा भी प्रलय में जाते हैं, ब्रह्मा का भी दिन रात होते हैं। ये क्यों बताया गया है? अर्थात किसी लोग के प्रति इतना आसक्त मत हो, वैराग्य लाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, परमात्मा अक्षर असीम के दृष्टि से, तुलना से बाकी सब सीमित है और क्षर है, ये बताना चाहते। और जो क्वेश्चन भी था, ये हिरण्यगर्भ क्या है, जो अधिदैव है, उसको भी फिर अधियज्ञ अधिभूत जो क्षरप है, जगत है, उसके बारे में भी यहाँ पर बता देते हैं। ये जगत है, क्षर है, नष्ट होने वाला है। और जो हिरण्यगर्भ, जो पुराणों में ब्रह्मा कहते हैं, वेदांत में हिरण्यगर्भ, उसका भी क्या स्थान है समझ लो। अल्टीमेटली अर्जुन, अक्षर ही ब्रह्म है। जो पहला प्रश्न है उसी को याद करोगे, 7वां तक आ जाओ। बाकी बीच में अलग अलग रोल है। जैसे आप अल्टीमेटली आपका स्वरूप, जब आप घर में रहते हो तो नाइटी में रहते हो, रात में लेडीज लोगों के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। फिर जब गार्डन में जाते हो थोड़ा हाफ पैंट पहन के करते हो, जेंट्स की बात बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद बैडमिंटन खेलते तो अलग है, वॉकिंग करते तो एक अलग है, स्नान करते तो टर्किश टॉवल, तो अलग अलग रूप है। फिर बाहर जब जाते हो अलग है, ठंड दिन में अलग ड्रेस, पुलिस हो तो पुलिस का ड्रेस, वकील है तो वकील का ड्रेस है। तो ये ब्रह्म ओरिजिनल है, वॉक्स है, बाकी सब ड्रेस है। अध्यात्म भी ड्रेस है, अधियज्ञ भी ड्रेस है, अधिभूत भी ड्रेस है। बताया था ना वो पानी वाला एग्जाम्पल, कहीं बर्फ पानी है, कोई भाप पानी है, कोई पानी जो गिरता है छोटा सा, कोई बर्फ है। वही अलग अलग रूप है पानी के ही अभिव्यक्ति। अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधिभूत भी परमात्मा। विवेक चूड़ामणि में बड़ा सुंदर कहते हैं, जगत क्या है ना, ब्रह्म प्रतीति प्रत्यय जगत है। ब्रह्म जब प्रतीति होता है ना, जब तक ब्रह्म दिखाई नहीं देता, अगर आप देखना चाहते हो, हाँ, बस जगत है। ब्रह्म जब दिखाई देगा वो जगत है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा ना,
गॉड और मदर की परिभाषा क्या है ना? इनविजिबल मदर इज गॉड एंड विजिबल गॉड इज मदर। समझ में? अदृश्य मां भगवान और दृश्य भगवान मां। वैसे ही अदृश्य जगत ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म। हाँ हाँ, सिंपल। जगत क्या है? दृश्य ब्रह्म। हम लोग क्या, जगत माने भोग पदार्थ। थोड़ा सा ऊपर डेफिनेशन देखो चेंज हो गया। तो ये अधिभूत हो, अधिदैव हो, अधियज्ञ हो, सब एक ही ब्रह्म का ही अलग अलग रूप है। तब एक नंबर, 7 नंबर मेन है, बीच में अलग अलग है। अब 17 में क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा के जो गणना है वो देखो, पुराणों में वर्णन है, वेद में वर्णन है। इसको बहुत लोग स्वीकार नहीं करते, ये पुराणों की कथा है करके मानते नहीं आजकल। आप देखोगे जो थोड़ा सा मॉडर्न वक्ता होते हैं ना, यूट्यूब में भी आते हैं, बहुत फेमस भी है, क्योंकि योत मास। आप थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन कहोगे तभी लोग सुनेंगे। मैंने जान लिया जो, जैसे कहा है, अगर आपका मन हो रहा है आप मांस खाओ। अब एक 1 घंटा का टॉक है, अच्छा मेरा मन हो रहा है तो मांस खाओ, सुने। अब सुनते सुनते इतने व्यू हो गए, कितना, इतना बिलियन, क्योंकि वो ऐसे कंट्राडिक्शन हुआ। मरने के बाद कौन आत्मा है? मरने के बाद कोई आत्मा नहीं है। अच्छा, मरने के बाद कोई आत्मा नहीं, चलो सुनो। मरने के बाद क्या निकलता है? मरने के बाद धुआं निकलता है। अच्छा, धुआं निकलता है, सुनो। इस प्रकार के कंट्राडिक्शन, विरोधाभास टॉपिक देते हैं, कहते भी है विरोधाभास। कौन देखा है भगवान? मंदिर जाते हो भगवान रहते हैं, जीवों के लोगों को अच्छा लगता है। बात सही है। शंकराचार्य ने पहले ही बोल दिया, क्या? शास्त्रज्ञों अपि ब्रह्म अन्वेषण स्वातंत्रेण न कुर्यात्। अगर आप स्वतंत्र भी हो, शास्त्रज्ञ भी हो, ब्रह्म अन्वेषण स्वतंत्र रूप में नहीं करना है। एवं मूर्खवत उपेक्षणीय, मूर्ख जैसा उपेक्षा करना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान करते हैं। ट्रेडिशन को मानना, हमेशा ट्रेडिशनल को स्वीकार करना। ठीक। मुझे भी एक इंटरव्यू हुआ वेदांत कोर्स, वेदांत के बारे में, एक लगभग 45 40 50 मिनट का, वो CIF से। एंड उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा और आगे पीछे कुछ दे करके भेजने हैं यूट्यूब में। उसमें उन्होंने यही प्रश्न पूछा है कि आपके समय में भाई 48 साल 38 साल के पहले 1983 में आपने कोर्स किया, और अभी 2023 मन 40 साल हो गए, उसमें आप कुछ फर्क देखते हो? कुछ फर्क होना चाहिए, तो क्या फर्क होना चाहिए? ना कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और साइंस टेक्नोलॉजी विक्षिप्त करेगा। मैं तो ट्रेडिशन को मानता हूँ। उपनिषद अर्थ ही है कि गुरु के पास बैठ करके सुनना। वो ट्रेडिशन कम्युनिकेशन करने के लिए ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर कोरोना के बाद हम लोग ऑनलाइन में करते हैं, ठीक है। मगर वो भाव नहीं आएगा कि जब गुरु के पास बैठने का भाव जो सत्ययुग से चल रहा था, उपनिषद का अर्थ ही वही। तो ट्रेडिशन को स्वीकार करना है, परंपरा। पुराणों में भी ऐसे कुछ कथा है, जैसे गरुड़ पुराण है, ये पुराण है, अलग अलग है। कुछ आत्मा, श्राद्ध, कुछ जो चीजें हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं अभी के मॉडर्न में। और देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ये एक स्वीकार करने की वस्तु। बहुत, जैसे कोई संस्था है ना, नाम नहीं बोलते, ना 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 अभी सत्ययुग आने वाला है कुछ साल के बाद, नहीं, उसका एक बाकायदा सिस्टम है। ऐसा आप कह देने से सत्ययुग नहीं आएगा। पुराणों में, भविष्य पुराण में, भागवत में, रामायण में, वेद में एक आयु के, युग के आयु वर्णन किया गया है। ब्रह्मा के आयु वर्णन किया है।
तो इसको स्वीकार करना, वो वर्णन है। अब देखेंगे 3-4 श्लोक कंटिन्यू। सह श्री भगवान वाच सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्ताम् होरात्रविदो जनाः। डायरेक्ट बोलते हैं ब्रह्मा के, गणना सुनो, ब्रह्मा के एक दिन को 1000 चतुर्युग कहा गया है। स्वामी जी हाँ उसका डिटेल बता रहे। देखो ये टाइम स्पैन, यूनिट ऑफ टाइम, बड़ा सुंदर वर्णन है। मॉडर्न जो साइंस के अनुसार टाइम के बारे में अगर किसी ने रिसर्च ज्यादा किया तो आइंस्टाइन किया, उसके पहले इतना नहीं था मॉडर्न के अनुसार। उन्होंने एक थ्योरी भी बनाया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फ्लक्स। मुझे गुरुदेव बार बार प्रवचन में बोलते थे जगत को बताने के लिए फ्लक्स, तो अपेक्षिक, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसी श्लोक के प्रवचन में बताया उन्होंने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अपेक्षिक नियम, टाइम एंड स्पेस। वो कहते हैं ये सब मन के ऊपर निर्भर। आप देखो ट्रेन में जा रहे हो, फ्लाइट का तो उतरे हो और खाना पीना मिला, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप आंख बंद किया, बस अनाउंस हो गया बेल्ट बांधो, क्योंकि आप लैंड करो। ट्रेन की बात करो, जहां ट्रेन 2 दिन लगता है, अगर आपके पास बहुत उसी ढंग के लोग हैं तो वो अपना बेडशीट बिछा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं पता है ना, शुरू कर, उनको पता ही नहीं चलता। उनकी पत्नी लोग कहते खाना तो खाओ, खाएंगे खाएंगे, अभी अभी 1 राउंड हो गया, 2 राउंड जीत गया हमने, अभी तीसरा राउंड हाँ हम जीतेंगे तब खाएंगे, है ना। उनको पता ही नहीं चलता 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा कैसे होगी। और जिसके पास टाइम, मन है, बोरिंग है, तो ये ट्रेन रुक क्यों जाती है बार बार। ये इंडियन मुश्किल है, इसीलिए हम फॉरेन में रहते थे, इधर आ गए फिर वो गुस्सा करते रहते हैं, है ना। जिसका मन है मस्ती में रहता है, बच्चे लोग बहुत दौड़ते रहते हैं, अंकल जी किससे ऐसे, तो उनका मन के ऊपर टाइम है ना। तो गुरुदेव वहां इसे बोले, आइंस्टाइन ने भी यही लिखा। तो समय के बारे में जो वर्णन तो बाद में हुआ, तो ज्यादातर क्या हुआ है, सेकेंड, सेकेंड ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द टाइम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टाइम। जैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एटम, फिजिक्स में पढ़ते हैं, वैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टाइम मॉडर्न के अनुसार क्या है, सेकेंड। नाम भी बड़ा उन्होंने सुंदर नाम दिया, इट इज सेकेंड, इट इज नॉट फास्ट, इट इज सेकेंड। हाँ, सो वी हैव टू सेकेंड इट, सेकेंड मीनिंग अलग हो गया मालूम है, वी हैव टू सेकेंड इट, सेकेंड। देन उसके बाद 60 गुणन कर दो तो वो क्या हो गया, मिनट। देन 60 गुणन कर दो, क्या हो गया, आवर। फिर इंटू 3 कर दो, 3 आवर को एक माना जाता है, क्या, हाँ वो तो हमारा है, उनका बताओ। आप जैसे वो साइंटिस्ट के साथ गॉड बोलना, आप बना रहे हो हम भी बना देंगे ना, क्या बनाओ ना, आप बना रहे हो तो हम भी बनाए, साइंटिस्ट बोल रहा है। तो गॉड ने कहा कि खिलौना बनाया, तो मिट्टी पकड़ा, एक ये मिट्टी तो मेरा है, तुम अपना मिट्टी बनाओ ना, उसके बाद तो प्रहर तो हमारा है। उनके पास बहुत है ही नहीं है, वो लुढ़क गए। तो आवर हो गए। फिर 24 आवर को उन्होंने एक कहा, क्या कहा, डे। 6 आवर को कुछ कहा है क्या, कुछ है, अगर है तो हमारा ही ले लेंगे वो। फिर 24 आवर्स को नाइट भी कहा। फिर उन्होंने
डे एंड नाइट इंटू 7 मिलाने से उन्होंने क्या कहा? वीक। उनके अनुसार करो ना, वीक। फिर डे एंड नाइट को इंटू 15 के उन्होंने क्या कहा? फोर्टनाइट। उनका अपनी स्टाइल है, नाइट फोर्टनाइट, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हम लोगों का है। फिर इंटू 30 कर दिया तो क्या बन गया? मंथ। और हमारा तो 6 ऋतु है, उनके तो 6 ऋतु होता ही नहीं। गणना में 4 है और दिखाई देता है सिर्फ 3 या 2, है ना। अच्छा, फिर उन्होंने सूर्य को लेकर के उत्तरायण दक्षिणायन है ना उनका 6 मंथ को, फिर ईयर तक आ गया, बस यहीं पर रुक गए हो। फिर बाद में कहा कि इतना लाइट ईयर आ गया है क्या ना, जो सारा साइंस को याद रखो तो लाइट ईयर, फिर गैलेक्सी, ऐसे ऐसे शब्द करके दे दिया। मगर हमारा जो सनातन धर्म के काल के बारे में बहुत ही, काल की जो सूक्ष्म अवस्था है ना, जो उन लोगों ने परमाणु कहा, हमारा भी परमाणु कहा। 2 परमाणु को मिलाने से एक अणु, 3 अणु को मिलाने से त्रस्र रेणु, 3 त्रस्र रेणु को मिलाने से सूर्य से जो पार होता है समय त्रुटि, 100 त्रुटि मिलाने से एक वेद, 3 वेद मिलाने से एक लव, 3 लव मिलाने से एक निमेष, 3 निमेष मिलाने से एक क्षण, क्षण माने मूवमेंट बोलते हैं, 5 क्षण मिलाने से एक काष्ठा, 15 काष्ठा मिलाने से एक लघु, 15 लघु मिलाने से एक दंड, 2 दंड मिलाने से एक मुहूर्त, 7 नाड़िका मिलाने से एक पहर, 4 प्रहर मिलाने से एक दिन, 15 दिन का पक्ष और 2 पक्ष मिलाने से महीना, 2 महीना मिलाने से एक ऋतु, 6 महीना मिलाने से एक अयन, 2 अयन मिलाने से एक वर्ष। खत्म नहीं हुआ। हाँ, इतना सुनना पड़ेगा। हाँ, अच्छा हुआ हमने लिखा नहीं, लिखे तो लिख नहीं पाते, आप बोलते ही जा रहे। हाँ, अब साल तक आ गया ना। फिर आप लोगों को किसी को 78 ईयर्स, किसी को उल्टा करो 87 ईयर्स, किसी को 70, है ना, किसी को 65, ऐसे सब ईयर्स। अपना एक मनुष्य का आयु 100 तक जाता है मनुष्य का। ऐसे कुछ कुछ लोग हैं वो 102 तक किया। उसी दिवाली में एक है ना हमारा हरी मोहन्ना क्या 101 किया। और भी बहुत, चाइना जापान में आता है कि इतना, एक फैमिली में है भाई लोग है वो सब 100 वाले ही। और कहीं कहीं जगह पर है जहाँ गाड़ी दिखा नहीं, पॉल्यूशन ही नहीं, 100 आराम से उनका कॉमन एक गांव है। एक द्वीप में तो है सिर्फ 23 घर है और 50 लोग हैं, उसका नाम कंट्री भी है, सोचो तो। किसी के तो परिवार कहीं मिल जाएंगे तो 50 लोग हो गए। ऐसे में बताओ, वहां कोई जाता भी नहीं, जा भी नहीं सकता। उनके वो नेचर के साथ रह रहे हैं तो उनका शरीर भी बढ़िया होगा, इसलिए वो 100 तक जाते। चलो, इसी प्रकार युग के एक आयु। अभी हम कौन से युग में है? कलयुग। तो कलयुग की आयु 4,32,000 जो चल रहा है। समझ अभी कितना चल रहा है ना? 5,123 चल रहा है। ठीक है, कोई कहते 5,123। चलो, 4,32,000 अभी चल रहा है। एक युग हो गया है, वो है द्वापर युग, उसके पहले डबल है उसका हिसाब मिलाओ, 8,64 है। त्रेता युग जहां पर भगवान राम आए, कलयुग के इंटू 3 कितना है? 12,96,000। फिर सत्ययुग, कलयुग का 4 गुना है, कितना होगा? 17,28,000 मिलाने से 43,20,000। इसको बोलते एक चतुर्युग। समझ में?
अब नहीं भी आया तो भी हाँ बोल दो, क्योंकि बड़ा कठिन है ये। तो 43,20,000 ये चतुर्युग, ठीक है। इंटू 43,20,000 इंटू 1,000 इज इक्वल टू ब्रह्मा का, देखो लिखा हुआ सहस्र युग पर्यंतम, अर्थात ब्रह्मा के एक दिन कितना, सहस्र युग पर्यंत, युग माने ये 4 युग, ये 4 चतुर्युग सहस्रम तो ब्रह्मणम दिनमुच्यते, ये और क्लियर है पुराणों में। चतुर्युग, चतुर्युग कितने हुए, 43,20,000, तो 43,20,000 इंटू 1,000 इज इक्वल टू ब्रह्मा का एक दिन। इसको इज इक्वल टू कितना कहते हैं, 4,32 करोड़, 4,32 करोड़ ब्रह्मा का एक दिन, और 4,32 करोड़ ब्रह्मा का रात है, दोनों मिलाने से 8,64 करोड़ ब्रह्मा का एक दिन, ठीक है। ब्रह्मा का एक दिन को कहते हैं कल्प, एक कल्प। ब्रह्मा का एक कल्प में 14 मनवंतर है, डिवीजन है, 14 मनवंतर है, 14 मनवंतर, ठीक है, इज इक्वल टू ब्रह्मा का इतना एक दिन होता है। अभी सप्तम मनवंतर चल रहा है, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, सप्तम मनवंतर चल रहा है। तो ऐसे ब्रह्मा के दिन होते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, अभी पता है ना, अभी हमारा 7th वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी हम दुर्गा सप्तशती देखेंगे ना, वो जो राजा एंड एक वैश्य था वो मिलेंगे, वो पूजा करें, वही बाद में एक मनवंतर के राजा बनेंगे, वो मनु बनेंगे, वैश्य। राजा बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, हो गया, मैं अभी परमा माने माँ आपकी शक्ति में मिल जाऊंगा, ब्रह्म ज्ञान मुझे चाहिए, मगर जो वैश्य उसके अंदर है तो वो बन जाएगा। कौन सा मनवंतर क्या है वो डिटेल, चतुर्थ मनवंतर, चाक्षुष। ऐसे मनवंतर 14 प्रकार है, स्वयंभव मनवंतर, स्वरचिष मनवंतर, औत्तवी मनवंतर, तामस मनवंतर, रैवत मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, छठा मनवंतर का वो था, वो जो कहानी है। फिर वैवस्वत मनवंतर 7, बस अभी 7वां में है, और भी आगे है, सावर्ण मनवंतर, दक्ष सावर्ण मनवंतर, ब्रह्म सावर्ण मनवंतर, धर्म सावर्ण, ऋतु सावर्ण, रौप्य सावर्ण एवं इंद्र सावर्ण। भगवान ये कहना का मतलब कहते हैं, देखो यहाँ श्लोक को देखिए अभी, यहाँ सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुहु, जो जानने वाले हैं वो कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन जब होता है इतना चलता है, ब्रह्मा जब एक रात होता है ना वो प्रलय हो जाता है, यही कहना है। ब्रह्मा का जब एक रात होता है वो प्रलय हो जाता है। वो प्रलय क्या है हम बताएंगे, उसी को ही नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, पढ़ते हैं फिर उसके पहले श्लोक सुनो। रात्रि युग सहस्राम था, इसी प्रकार रात्रि है ब्रह्मा का, दोनों जो दिन और रात्रि को जो जानते हैं उनको बोलते हैं अहोरात्र विदः। वो अहोरात्र विदः, अहोरात्र वेत्ता, दिन और रात को यथार्थ परिणाम में जानने वाले हैं। और होता क्या है, आप क्या कहना चाहते हो भगवान, कहते हैं मैं इसीलिए ये कहना चाहता हूं क्या, कि ब्रह्मा लोग इतना बड़ा माना जाता है, वो भी नष्ट होने वाला है। एक ही मात्र अक्षर ब्रह्म है, वो नष्ट नहीं होने वाला है, यही जान। अव्यक्ता व्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे,
रात्र्यागमे प्रलिङ्ग्यन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके अहह आगमे। दिन किसका? ब्रह्मा का। सुनो ठीक से, ब्रह्मा का जब दिन शुरू हो जाता है ना, उसी को ही सृष्टि कहते हैं। अव्यक्ता सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति। ब्रह्मा के दिन में ही शुरू हो जाता है। हरिओम हरिओम। तो एक बैटरी का जैसे कैपेसिटी है 3-4 घंटा, नहीं एक बैटरी का 3-4 घंटा नहीं होता, 1 घंटा में बैटरी खत्म। इसी प्रकार ब्रह्मा का दिन में चलता है, और ब्रह्मा का जब रात हो जाता है ना, बैटरी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है अव्यक्ता व्यक्तय सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे। अहह आगमे दिन हो जाता है। रात्रि आगमे, जब ब्रह्मा के रात्रि आ जाती है, प्रलय हो जाता है। तत्र अव्यक्त संज्ञके, अव्यक्त में चला जाता है। अब प्रश्न है, जब अव्यक्त में जाता है वो लोग मर जाते हैं क्या? माने हम लोग, वो लोग माने हम। जब ब्रह्मा का रात्रि होगी ना, हम लोग सब प्रलय में चले जाएंगे, फिर मर जाएंगे। तो जब मर जाएंगे, उसमें दो दोष आएगा। क्या? हमारा जो कर्म होगा, कर्म तो बाकी है, फिर जब मर जाएंगे, नए फिर पैदा होंगे, तो हमारा कर्म को भोग कौन करेगा? उस टेक्निकल दोष को कहते हैं कृत नाशः। अगर जो कर्म किया है वो नष्ट हो गया, और एक प्रॉब्लम क्या होगा? अकृत अभ्यागम, कृत विप्रनाश, और एक अकृत अभ्यागम, किया नहीं और आ गए। नहीं बाबा, वही ही रहेगा, वही ही आएगा। ऐसे एक एग्जाम्पल देते हैं, उपनिषद में एग्जाम्पल। एक तालाब है, तालाब में मेंढक है, ठीक है। बारिश के दिन है, मेंढक आता है जाता है, खेलता है, उसके लिए पानी। गर्मी के कारण तालाब सूख गया है, तो मेंढक क्या करता है, लगता है कि मेंढक मर गया है, मगर नहीं, वो मेंढक क्या करता है, वो जहां पर कोरड है, वो है, अंदर से चला जाता है, वहीं पर पड़ा रहता है। 1 महीना 1.5 महीना तक उसको तकलीफ, ठीक है। जब बारिश हो जाता है तो क्या होता है, फिर आ जाता है कि नहीं? वही है, कहते हैं जब जगत चल रहा है, मेंढक जैसा हम लोग खुदकते हैं। यही बताना था ऋषियों को, बताना कि कुछ नहीं, हम लोग जो मेंढक जैसे हैं। फिर जब अव्यक्त में चला जाता है, रात्रि में हो जाता है, तो मेंढक जैसा सिकुड़ जाता है, मरता नहीं है मेंढक। फिर क्या होता है, आ जाता है। ये क्लियर? हाँ, तो कृत विप्रनाश दोष और अकृत अभ्यागम दोष नहीं होगा, क्योंकि उसी जी कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड उसी का ही, वो जाएगा फिर वही आएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग आएगा। अच्छा, प्रलय, इसी बहाने प्रलय कितने प्रकार है थोड़ा सा जान लें। तो प्रलय एक है नित्य प्रलय, एक है नित्य प्रलय, अर्थात रोज जब हम सोने के लिए जाते हैं ना, तो सुसुप्ति को नित्य प्रलय कहते हैं, रोज। सेकंड है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय में बहुत डिवीजन है। मनवंतर प्रलय नंबर 1, सेकंड में रखो बाकी सब। मन माने सेकंड नंबर का, फिर ए बी सी डी बोलते हैं ना।
या जो इटैलिक वर्ड है। तो मनवंतर माने हर मनु में चेंज होता है जब प्रलय होता है। कहते हैं ना पुराणों में कि प्रलय हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तो एक मनु दूसरे मनु में जब चेंज होता है। कहानी में है मत्स्य पुराण में, स्वयंभू मनु सत्यव्रत राजा, वो कहानी। अवान्तर प्रलय, अवान्तर प्रलय क्या होता है? प्रति युग में, अब सत्य युग से द्वापर युग गया तो प्रलय, द्वापर युग के तो पता नहीं चलेगा, कहीं कहीं पता चलता है, कहीं पता नहीं चलता। कलयुग से जब सत्य युग आएगा, शांतनु के बड़े भाई वातापी, वो अभी भी बद्रीनाथ के कलाप ग्राम में, कोई एक ग्राम में अभी तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने उनको वर दे दिया कि नेक्स्ट इस मनवंतर का, सप्तम मनवंतर का जब चल रहा है, 27 चल रहा है, इसका कलयुग जब खत्म होगा, सत्ययुग का तुम पहले राजा बनो। अभी से देखो सेटिंग है, हम लोगों का तो कुछ भी सेटिंग नहीं है, नेक्स्ट क्या खाएंगे पता नहीं है ना, नहीं भगवान बड़ा सेटिंग कर देते। अर्थ क्या है, इस इतने सेटिंग में तुम अपना माइंड को अपसेट मत करो, सब सेटअप है, फ्लो इन ए फ्लो, यही बता रहे। कौन राजा बनेगा, क्या बनेगा, सब भगवान ने तय करके रखा। भगवान कर्तु हो आज्ञा या प्राप्यते फलम। कौन सा प्रलय हुआ, अवान्तर हो गया। फिर दैनंदिन प्रलय, नाम दैनंदिन है मगर ब्रह्मा के रात्रि को प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा प्रलय या ब्रह्मा के दैनंदिन प्रलय, उसको नंबर 3, प्राकृतिक प्रलय में ही नंबर 3 है, ब्रह्मा के रात्रि। फिर महाप्रलय, महाप्रलय क्या, ब्रह्मा का जब रात्रि खत्म, आयु खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं महाप्रलय। ब्रह्मा को लेकर के ही चल रहा है, क्यों, ब्रह्मा ही जगत का करता है ना। देखो घर में भी जो घर के मालिक है उसको लेकर चलेगा। इसी प्रकार ये जगत के जो टाइम स्पैन, प्रलय, सृष्टि, ये सब ब्रह्मा को लेकर। तो ब्रह्मा का जब टोटल आयु बताया ना, 432 करोड़ ब्रह्मा का एक दिन, फिर एक रात, फिर इसी ढंग से ब्रह्मा के आयु एक 365 ब्रह्मा के एक साल, फिर ब्रह्मा के आयु 100 ईयर्स, ऐसे लंबा होके जाएगा। तो जब ब्रह्मा का आयु, अभी ब्रह्मा का 50 ईयर्स खत्म हो गया ब्रह्मा का भी, इसलिए वैवस्वत मनवंतरे द्वितीय परार्ध बोलते हैं ना, कोई पर अर्ध ब्रह्मा का ही शब्द लेकर संकल्प लेते हैं ना, द्वितीय परार्ध। श्वेत 12 कल्प, ये कल्प है, अनेक कल्प होते हैं, उसमें से ये कल्प है, श्वेत 12 कल्प। तो ब्रह्मा के आयु, जो अंतिम आयु खत्म होता है, वो ब्रह्मा के महाप्रलय बोलते हैं। लास्ट प्रलय क्या पता है, आत्यंतिक प्रलय, अर्थात योग वशिष्ठ में, अष्टावक्र गीता में, विवेक चूड़ामणि में भी लास्ट में बोलते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया उसके लिए जगत, बोलते कौन एतम अदृश्यम, अरे मैं देख रहा था ये जगत कहाँ चला गया, उसके लिए अदृश्य हो गया, प्रलय हो गया, आत्यंतिक प्रलय। अभी आगे बोल रहे हैं कैसे होता है प्रोसेस। भूतग्राम सएवायम् उत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यहरंगमे एवं इसी प्रकार अयम भूतग्राम, भूतग्राम माने टोटल वर्ल्ड, भूत समो, जीव समो, भूत्वा भूत्वा बार बार जन्म होकर के रात्रि अगम, फिर जब रात्रि होती है ब्रह्मा के, फिर प्रलय में चले जाते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। ब्रह्मा का एक दिन जब होता है विवश होकर के, अवश होकर के, अवशः, ये अवशः शब्द
भगवान ने तृतीय अध्याय में बताया था, मनुष्य जबरदस्त कर्म करना पड़ता है, इच्छा नहीं है फिर भी आना पड़ता है। अब मेंढक बोले नहीं अभी हम अंदर रहेंगे, नहीं जब बारिश होगा तो उसकी आवाज आएगी, वो प्रकृति का नियम है, वो अवश्य है। तो ऐसे जब ब्रह्मा का दिन शुरू हो जाएगा जन्म हो जाएगा। पूर्वम अकल्पयत वेद में मंत्र है, जैसे पूर्व था वैसे ही फिर जन्म हो जाएगा, ये नियम है। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवं च पृथिवीं चान्ते रक्षमत स्वः। कहते हैं विधाता क्या करते हैं, ब्रह्मा जैसे पूर्व में जन्म जगत को बनाया था वैसे ही चंद्र, द्युल, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक सबको रचना करते हैं पूर्व के अनुसार। फिर रात्रि होते हैं, आप एग्जाम्पल सोचो ना, हम लोग रोज वैसे ही करते हैं, हमारे दिन और रात 12-12 है, मगर हम इतने एक्टिव है, क्या करते हैं रात का भी ले लेते हैं। नहीं तो 12 घंटा सोना चाहिए भी नहीं, हम नहीं लेते। कुछ लोग तो वो एक जो विनोद है ना, बोल रहे मैं जा रहा हूँ ना, कहा अभी मुझे ड्यूटी जाना है, कहा बोले रात में ड्यूटी किया, फिर ड्यूटी करते जब नींद नहीं आती, खत्म होने के बाद सो जाता, वहीं सो जाता हो तो हंसने लगे। शरीर है ना, फिर मनुष्य क्या करता है, अपना अपना शरीर को जैसे बनाता है वैसे हो जाता। ये जो मिलिट्री लोग ना खड़े खड़े सो जाते, मालूम है कि नहीं, खड़े खड़े, इसलिए उनको सावधान में रखा जाता है, और विश्राम करोगे तो जल्दी सो जाएंगे। तो सोचो, तो आप कल्पना किया कभी 12 घंटा रात मिली थी सोने के लिए, मगर हम सोते नहीं है। हम 12 घंटा में भोजन करते हैं, शाम को जाते हैं, टीवी देखते हैं, घूमते हैं, क्या क्या सब करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जो अच्छा आदमी वो पढ़ाई करेगा, ध्यान करेगा, जप करेगा, फिर खाएगा, फिर सोएगा। 6 घंटा 7 घंटा सोता है, तो 12 घंटा से 6 घंटा हम लोग अपना कर्म में डाल दें। ब्रह्मा का नहीं, ब्रह्मा का 12 घंटे में गए हो, यही चलता है करके भगवान कहते हैं। आगे देखना 20 नंबर, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तस्मात् therefore, मेरा ये पॉइंट है, तस्मात् परस अव्यक्तात् परः, अव्यक्त माने यहाँ पर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा प्रकृति, उसी से पर श्रेष्ठ जो विलक्षण परमात्मा वो कभी नष्ट नहीं होता। तस्मात् अव्यक्तात् परम तो अन्य अव्यक्त परमा। देखो अव्यक्त शब्द दोनों के लिए भी यूज होता है, एक है आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, और एक है और प्रकृति या हिरण्यगर्भ, क्योंकि वो ही अव्यक्त होते हैं, वो ही व्यक्त होता है, इसलिए उसका नाम भी अव्यक्त है। कब अव्यक्त, जब रात्रि में सो जाते हो, प्रलय होता है तो अव्यक्त, और जब दिन होता है तो व्यक्त, इसलिए उनका नाम भी अव्यक्त है। और उसी से भी श्रेष्ठ कौन है, जो असली अव्यक्त है, वो परमात्मा है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। यही कहना है भगवान का। ये जो 2 श्लोक लिया उन्होंने, 2-3 श्लोक कहना है, बाकी सब जाना आना होता है, आयारम गयारम। और जो परमात्मा है वो कभी नष्ट, यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, सब भूत नष्ट होने पर भी जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होता है, अविनाशित है वो। अविनाशी तत्व ऑलरेडी गीता में बताया गया है पहले, अविनाशी तत्व। फिर इसी को ही अव्यक्त कहते हैं, यही असली अव्यक्त अक्षर है। पहला श्लोक, पहला क्वेश्चन याद रखना, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था क्या है, ब्रह्म क्या है, भगवान ने क्या बताया, अक्षर है, और ये ही अव्यक्त है, वो ही अक्षर है। तो वो जो अव्यक्त अक्षर है वो अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः,
तमाहो परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस संसार से वैराग्य लाने के लिए भगवान ये कहते हैं कि जो छोटो माने सोचो, ब्रह्मा के आयु में तुम्हारे आयु क्या है। हमारे जो शरीर में ये जैसे यूनिसेल एमोइबा होता है, एमोइबा बोलते हैं, हाँ एमीबा, एमीबा बोलते हैं, तो छोटे वो कितने बाहर एक सेकंड में कितने आते हैं जाते हैं। जो सेल्स है यूनिसेलुलर है वो आते हैं जाते हैं। उनके दृष्टि से हमारा शरीर ब्रह्मा जैसा है कि नहीं बताओ, और हमारे दृष्टि और थोड़ा मिलता। बोलते ये सिर्फ वैराग्य करो, भगवान कहते हैं केवल आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, परमात्मा ज्ञान प्राप्त करोगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। अव्यक्त अक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम्, वो अव्यक्त अक्षर इसी को ही कहा गया है। श्रुत आहु, आहु माने कहा गया है, कौन? श्रुति में और स्मृति में। देखो अभी जो ब्राह्मण ये सब पुराणों में है और श्रुति में भी है, बृहदारण्यक उपनिषद आगे सब ये जो दो पक्ष बताए ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वाला, ये जो अर्ची मार्ग, वो सब उसी उपनिषद से है। पुराणों में ब्रह्मा का आयु सब बताया, ये बताया आहु माने भगवान कहते बताया गया है। मगर उस परम अक्षर ब्रह्म, वो परम गति जिसको प्राप्त करने पर तद्धाम परमं मम, और पुनर्जन्म न होता है, न निवर्तन्ते, वापस नहीं आते हैं। एव एष संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वे निरूपण अभि निष्पद्यते, छांदोग्य उपनिषद में बताया। अर्थात जीवात्मा अपने परमात्मा स्वरूप को जब जान लेता है बस फिर वापस नहीं आता है, ये बताया। अब एक ही श्लोक आज देख लेते हैं। अर्जुन अर्जुन कहते भगवान ये सुनने के लिए थोड़ा कठिन सब्जेक्ट था, मजा तो आया, मगर देखा जाए तो मैं भक्ति टाइप का आदमी, मुझे ये नहीं। मैं तो अपना स्वर्गीय पिताजी के पास भी गया, इंद्र, वहां पर भी 5 साल मैंने अपना म्यूजिक डांस यूनिवर्सिटी में सीखा। उसमें भी उर्वशी के प्रति मोह करने के लिए मुझे कोशिश किया, मैंने नहीं किया था, मुझे अभिशाप मिला। वो मेरे लिए फायदा हुआ, मुझे पसंद नहीं। आपके प्रवचन से बचपन से मेरे पसंद है भक्ति, तो भगवान ने जान लिया। अब 22 नंबर में भक्ति के ही बारे में वर्णन करते हैं कि वो जो परम गति है अल्टीमेटली तुम भक्ति से ही प्राप्त कर सकते, अनन्य भक्ति। देखो नहीं नहीं नहीं, यहाँ अनन्य भक्ति कह दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अनन्य भक्ति बोलो और ज्ञान बोलो एक ही चीज है, शब्द व्यवहार करना पड़ता है। ठीक, ये 22 नंबर से पुरुष सपरा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, भूतानि यस्य अंतस्थानि, समस्त भूत के, भूत जिनके अंदर है, वो जो परमात्मा, परमात्मा सबके अंदर है। सर्वभूतानि चात्मनि, 6ठ अध्याय में। एवं जो समग्र ब्रह्मांड को व्याप्त किया है, सर्वमिदं ततम, येन सर्वमिदं ततम, 7th अध्याय में भी बताया गया 7 नंबर में। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान बता चुके हैं कुछ कुछ और आगे भी भगवान बताएंगे।
11 अध्याय में बताएंगे, 13 अध्याय में बताएंगे, 18 अध्याय में बताएंगे। कौन से बारे में? अनन्य भक्ति के बारे में। 11 अध्याय में देखना स्वामी जी उस समय बताएंगे, फिर भी अनन्य भक्ति के बारे में पता चलेगा ना, इतना डरने से काम थोड़ी चलते हैं। 54 देखो, 11 अध्याय 54 जाओ। आप जा नहीं रहे तो क्या करो? भक्त्या तू अनन्यया, देखा, भक्त्या तू अनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, ये बताया अनन्य भक्त्या। फिर 18 अध्याय के 54 श्लोक में जाओ, वो समझो 18 अध्याय कब आएगा, देखने में क्या है। मद भक्ति लभते पराम, मेरे भक्ति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचोति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु, वो आत्मा को समस्त सर्वेषु सब भूतों में समान रूप में रहता देखते हैं। मदभक्ताम भक्तिम लभते पराम, हो गया ये प्रभु। रामानुजाचार्य कहते हैं प्रभु इति स्थान त्रय उदित पराभक्ति युक्त माम कुरुष्व, मुझे इसलिए पराभक्ति युक्त करवाओ ना, ये चाहिए मुझे। पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया, पुरुष अनन्य भक्त्या तो लभ्य, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हैं। सब उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में है, श्वेताश्वतर उपनिषद में है, परास शक्ति विविधैव श्रुतेः स्वाभाविके ज्ञान ज्ञान बल क्रिया च, ब्रह्म संहिता में है, वो लोक एव निवसत्य अखिलात्मा भूतः, अर्थात वो जो अखिलात्मा भूत है वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, मगर एक जगह पर रहता है, वो है गोलक धाम, ब्रह्म संहिता में। जैसे गाय का जो दूध है वो खून से निकलता है, और खून सर्वत्र है गाय के शरीर में, मगर खून दूध चाहेंगे तो एक ही जगह पर है। तो भगवान सर्वत्र है, और उपासना स्थान दर्शन कहाँ करना है? गोलोक में, मंदिर इसलिए हम जाते हैं। गोपाल कापिनी उपनिषद में है, एक वशी सर्वगुह कृष्ण, तो कृष्ण कौन है? जो सर्वगृह में सर्व में रहते हैं। अब अर्जुन को कहते हैं अर्जुन ये तुझे, मुझे पता है तुझे इंटरेस्ट नहीं है, हाँ फिर भी तुझे मैं बताऊंगा, जो उपनिषद में बताया है वो 2 मार्ग होता है, वो मार्ग के बारे में कल बता दूंगा। आज तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं होगा, समय भी हो गया, कल बता दूंगा। तो कल लास्ट में देखेंगे, एंड कल इस गीता का समापन होगा। तो जिनको गुरु दक्षिणा देना है कल दे सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन वालों भी दे सकते हो। ओम पूर्णमदः पूर्ण